नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है और न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज हम दरअसल रूबरू होंगे श्रवणगढ़ जी से इस विषय पर कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी सदस्यता अभियान को रंग देने की कोशिश की है, तो गति देने की कोशिश की है। एक पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ भरती है, जिसका कहना यह है कि देश भर में उसके 10 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी को अचानक क्यों कार्यकर्ता अभियान या सदस्यता अभियान शुरू करना पड़ रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक रहस्य है। श्रवण जी आज इसी मसले पर करेंगे बातचीत, और ऐसे समय में जबकि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में है, हरियाणा में चुनाव लड़ रही, जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ रही है, और आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव लड़ेगी, और फिर फरवरी के महीने में, फरवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली का चुनाव भी होगा। तो एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ सदस्यता अभियान, इसके बीच का रहस्य क्या है, इसके बीच का रोमांच क्या है, दरअसल ये जानेंगे हम श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस आपके विशेष कार्यक्रम। जी श्रवण जी। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आमतौर से ऐसे टॉपिक पकड़ते हैं जो लोगों की नजरों से छूट जाते हैं, जबकि वो चलते रहते हैं। हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, मतलब YouTube के चैनलों ने भी, इसमें हम आपका चैनल भी शामिल कर सकते हैं, ये ध्यान नहीं दिया कि बीजेपी इस समय किस काम में लगी हुई है। जैसे हम इसमें लगे हैं कि प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, आ गए, फिर वो हरियाणा में सोनीपत चले गए, फिर उनकी रैली फ्लॉप रही, 10-12 हजार लोग रहे। फिर राहुल गांधी की आज रैली रही असम में, फिर हिसार की रैली। एक कुछ चीज अलग से चल रही है जी, और वो ऐसी चल रही है कि जो बहुत साइलेंटली भी है और एक्सपोज भी हो रही है, मतलब दोनों चीजें। पर वो मीडिया के नजरों में उस तरह से नहीं आ रही है जिस तरह से उसको आना चाहिए, उसके एनालिसिस में नहीं आ रही है। जैसे बीजेपी किस काम में लगी हुई है, एक मुद्दा ये हम मतलब बीजेपी को और प्रधानमंत्री को अलग अलग करके देख रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जो बीजेपी है वो प्रधानमंत्री नहीं है, और बीजेपी जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर कायम नहीं है। हम इस पॉइंट पर आ रहे हैं जी। जबकि राहुल गांधी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही राहुल गांधी है। हम जिस मुद्दे को थोड़ा सा यहाँ अपने दर्शकों के लिए रखना चाहते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, कैसे तैयारी कर रही, क्यों कर रही है। और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, राहुल के कंधों पर कांग्रेस ने डाल दिया अपना सब कुछ, सारा भार। 1885 में ये पार्टी बनी थी, 139 ईयर हो गए हैं कांग्रेस को, 140 हो जाएंगे। हम जैसे पूछें किसी से कि भाई आप ये बताइए, कांग्रेस के लोगों से पूछ लें, किसी बड़े नेता से आप फोन करके पूछ लीजिएगा जी कि भाई आप बताइए आपके कितने प्राइमरी मेंबर्स हैं पार्टी में। मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग बता पाएंगे कि कितने मेंबर्स हैं। मुझको थोड़ी सी दिक्कत आई ढूंढने में, काफी गूगल सर्च में जाके कई चीजें ढूंढना पड़ी, तो पता चला 13 करोड़ मेंबर्स हैं। अच्छा। अब आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के 13 करोड़ मेंबर्स हैं और हमको पता नहीं है, ये देश को पता नहीं है कि भाई ये 13 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किस जगह रहते हैं, और कितने एक्टिव हैं इसमें, कितने मतलब
जैसे होता है ना कि वोटर लिस्ट में नाम होते हैं कि वो कभी से स्वर्ग पधार गए और उनके नाम हैं, तो हो सकता है कांग्रेस के मेंबर्स की सूची में ऐसे कई लोग हों जो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो और वो अब हो ही नहीं। तो कौन लोग हैं ये 13 करोड़? कहाँ सक्रिय हैं, किस उम्र के हैं, कहाँ रहते हैं, पता नहीं। मैं जिस पॉइंट पे आना चाहता हूँ आशुतोष जी, जी। वो पॉइंट ये है कि बीजेपी के जो मेंबरशिप है वो करीबन 20 करोड़ के करीब है और काफी एक्टिव मेंबरशिप की इनकी योजना चलती रहती है। इसमें कुछ बहुत जैसे 2019 में 18 करोड़ थे जो ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। जी। तो 5 साल में हम ये मानते हैं कि 2 करोड़, 2-4 करोड़ बढ़ गए होंगे। पर अब नए सिरे से मेंबरशिप चल रही है, पूरे देश में चल रही है, नए सिरे से मेंबर बना रहे हैं। अब ये जो 20 करोड़ मेंबर्स हैं या 22 करोड़ हैं जो भी हैं, इसमें जो देश की आबादी है उसमें से आप मुसलमानों की संख्या निकाल दीजिए, जो जो भी आप मानते हो 20-22 करोड़, 25 करोड़, वो निकाल दीजिए। ईसाइयों को निकाल दीजिए और जितने जो जिन जिन को बीजेपी पसंद नहीं करती उन सबको निकाल दीजिए। आपको पता चलेगा हर 4 आदमी में या हर 5 आदमी में एक बीजेपी का मेंबर है। मतलब हम अगर 22 करोड़ भी मान लें मोटे तौर पर और इन सब जो माइनॉरिटीज को निकाल दें, मान लीजिए दलितों को नहीं भी, दलितों को निकालना हो तो आप निकालिए, ओबीसी को निकालना हो तो निकालिए। महिलाओं का कितना प्रतिशत होगा मैं नहीं जानता। तो हर हर चौथा आदमी जो बीजेपी की जो ऑफिशियल फिगर्स हैं उसके हिसाब से 20 करोड़ लोग, 22 करोड़ लोग हैं। इसका मतलब ये है कि हर चौथा आदमी, हर पांचवा आदमी बीजेपी का मेंबर है। अब ये बड़ा फिगर है। इस फिगर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मेंबरशिप की ड्राइव में जबरदस्त तरीके से लगी हुई है। मैं उस पर आऊंगा कैसे लगी हुई है। उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो मानते हैं कि एक गलतफहमी भी है, एक इमेज बिल्डिंग भी है कि बीजेपी की जो पूरी ताकत है मोदी है, ये ऐसा मान के चल रहा है। मैं भी लगभग यही मान के चलता रहा हूं, पर जो दिखता है वो ये दिखता है कि मोदी जी के साथ पार्टी समाप्त नहीं होने वाली है। ये दूसरी पार्टियों में ये हो सकता है कि उनका जो वर्तमान नेतृत्व है वो, उसमें अगर कोई व्यक्ति गायब हो जाए, कमजोर हो जाए, बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो उस पार्टी का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा कि 1992 में जब बाबरी ढांचे को ढहाया गया तब मोदी जी कहीं नहीं थे, मतलब दूर दूर तक नहीं थे। मोदी जी आए हैं गुजरात के पटल पर 2002 में, और ये घटना है बाबरी की 1992 की। तो मैं जो जिस चीज को ट्रेस करना चाहता हूं वो ये है कि बीजेपी की दो तरह की ताकतें हैं और उनमें एक ताकत हिडन है जो नजर नहीं आती है। और बीजेपी जिस तरह से तमाम संकटों के बावजूद, तमाम जो होती है जैसे कंगना रनौत टाइप जो चीजें बीच बीच में हो जाती हैं, उसके बावजूद संगठनात्मक मजबूती के लिए लगातार काम करती रहती है, डेडिकेटेडली। मतलब मुख्यमंत्री तक या नीचे तक कार्यकर्ता उसमें लगे रहते हैं। अब आप पूछेंगे
तो आप ही से मैं अगर पूछूं कि आप ये बताइए कि और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का काम होता है। ये मतलब एक मुद्दा अलग है कि वो कार्यकर्ताओं से चंदा वसूली का काम होता हो या धन संग्रह का काम होता हो पार्टी के काम के लिए, पर वर्कर्स को तैयार करना, अब मैं उसमें आगे आऊंगा कि क्यों तैयार करना, उस पॉइंट पर आऊंगा। वो मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी में हो रहा है। मतलब जैसे उदाहरण देना हो तो एक लंबे समय तक कांग्रेस कहीं सत्ता में नहीं थी, जैसे आप कहें तो, जी। पर अब तो 3 राज्यों में है, अ, हिमाचल में, कर्नाटक में और तेलंगाना में। आप अगर पता करें किसी से कि हिमाचल में मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन को, कांग्रेस को मजबूत करने का क्या काम हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस को कमजोर करने का काम हो रहा है वहां, क्योंकि वह प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष है। और प्रतिभा सिंह वो हैं जो मंडी से कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ने में रिलक्टेंट थी काफी, और जो मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी भी और अभी भी हैं। तो वो, आप बताइए कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे। या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से लगभग खत्म सी है। कर्नाटक में जहां सरकार है वहां सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में इतना संघर्ष है कि वहां कांग्रेस को मजबूत नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पूरी तरह व्यक्ति सेंट्रिक हो गई है, पर मतलब एक इंडिविजुअल पर केंद्रित हो गई है, जिसमें ये पूरा का पूरा झगड़ा जो बीजेपी वर्सेस आरएसएस चलता है, उसके पीछे बुनियाद में ऑर्गेनाइजेशन है कि आरएसएस भी है और बीजेपी का संगठन भी है। इसीलिए आप पा रहे हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा है, इसलिए कि बहुत बड़े संकट का काम है, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत, मतलब ये एडॉकिज्म नहीं है उसमें कि किसी को भी आप बना दीजिए। अब आइए दूसरे मुद्दे पर कि टारगेट है यूपी में 2 करोड़ नए सदस्य बनाने का, और 80 लाख हो गए हैं। अब आप दूसरा पॉइंट, मतलब 2016 में 2.25 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स बनाए गए थे वहां यूपी में, और ये बीजेपी की में हर 6 साल पर होती है मेंबरशिप ड्राइव। अब सोचिए आप, यूपी का बता रहा हूं, फोकस क्या है? फोकस है प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को बनाना है। बड़ा स्पेसिफिक है, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को बनाना है। और क्या है टारगेट? 50 मेंबर्स पर बूथ अक्रॉस द स्टेट। आप अगर मेरी बात को पकड़ पा रहे हो तो पोलिंग बूथ हैं, उसमें हर बूथ पर के लिए 50 मेंबर्स, और 1,62,000 बूथ हैं यूपी में। आप कल्पना कीजिए कि ये, आप पूछ रहे हैं ना कि मेंबर क्यों बना रहे हैं, तो क्या जरूरत है मेंबर, आपके पास है ऑलरेडी। आपको इससे समझ में आएगा कि क्यों चाहिए मेंबर्स बूथ को कैप्चर करने के लिए, कि वहां किसी दूसरी पार्टी का बूथ पर आदमी होना ही नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में जो लोग सवाल करते हैं कि ये 25 के 25 सीटें या 29 की 29 सीटें कैसे जीत गए मध्य प्रदेश में, उसका बेसिक है कि
इतने बूथ पर लोगों को लगा दिया गया। और अमित शाह जी ने ग्वालियर में कहा था कि आप कांग्रेस के सारे लोगों को ले आइए तोड़कर। हम्म। और बीजेपी के लोग अब दावा करते हैं, गर्व से करते हैं कि हमने पूरे के पूरे बूथ को कैप्चर कर रखा था। एक एक आदमी ने, वो बताते हैं किसने कितने वोट डाले, किसी ने 15 डाले, किसी ने 5 डाले, कैमरे के सामने। गुजरात में जो मैं खबर पढ़ रहा था अभी कि स्कूलों में मेंबर बनाया जा रहा है बच्चों को और उनके पेरेंट्स को। सुरेंद्र नगर में गुजरात के स्कूलों में बच्चों को बनाया गया। गुजरात में विसनगर में, मोदी जी के इलाके ही है, वडनगर से पास ही, वहां एक हॉस्पिटल पेशेंट को बनाया गया। जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के वर्कर्स हैं नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, उनको बनाया गया। और जो लोकल पार्टी लीडर्स हैं उनको टारगेट दिया गया है कि 100 नए मेंबर बनाना है, और पर मेंबर वो 500 रुपए का इंसेंटिव दे रहे हैं कि आपको हर मेंबर पर 500 रुपए आपको मिलेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सेट किया है कि 68,871 जो बूथ हैं, 68,871 बूथ इन मध्य प्रदेश, हर बूथ के लिए 100 मेंबर्स चाहिए जी। इंदौर के कॉलेज में जब वहां मेंबर के लिए गए बनाने के लिए, प्रिंसिपल एग्री हो गया, पर वहां कुछ संयोग ऐसा रहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने विरोध कर दिया कि नहीं, यहाँ नहीं बना सकते आप, जबकि बीजेपी से रिलेटेड। कल की खबर है कि भोपाल के नजदीक शाहजहांपुर में के एक स्थान पर ये मेंबरशिप ड्राइव के दौरान कम्युनल वायलेंस हो गया और एक की मौत हो गई। हम क्या इसमें से अपनी पूरी बातचीत में से आशुतोष जी क्या निकालना चाहते हैं? वो ये निकालना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2029 के लोकसभा चुनाव की और 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी सिस्टमेटिकली कर रही है। और वो तैयारी का जो पूरा फोकस है वो उसके जो राज्य हैं जहां वो बहुत ताकतवर है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, वहां इतना ज्यादा कंसोलिडेशन कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि राहुल गांधी की नजर ही नहीं है वहां। मतलब नजर से मेरा मतलब उनके प्रति कोई अवमानना नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास ताकत, मतलब उस तरह का संगठन नहीं है, लोग नहीं है, और वो उस तरह के विजुअलाइजेशन वाला एक स्ट्रक्चर नहीं है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आपने 2022 में राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी, और ये हम बैठे हैं 2024 के, उनकी यात्रा जब शुरू हुई थी उसके 2 साल बाद ठीक से, और इस बीच में कांग्रेस में काफी रिवाइवल हो गया, मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए, सब हो गया। आपने 2 राज्य भी जीत लिए, 3 राज्य जीत लिए, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल भी जीत लिया। जो जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है, जो
हम अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं कि कांग्रेस को जहां चैलेंज है बीजेपी से, वहां कांग्रेस है नहीं। और जब तक कांग्रेस को होश आएगा तब तक आप पाएंगे कि ये जो मेंबरशिप ड्राइव है, इसके जरिए और तमाम जरियों से जो बीजेपी का कंसोलिडेशन है इतना जबरदस्त हो जाएगा कि कांग्रेस के लिए पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। तो हम जो आज का हमने टॉपिक चुना जी। तो केवल इसी लिहाज से चुना कि हम हरियाणा के चुनाव पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित है, जम्मू कश्मीर पर है, अब झारखंड और महाराष्ट्र में हो जाएगा। इस बीच भी बीजेपी का एक धड़ा एक दूसरा काम कर रहा है और वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, टारगेटेड तरीके से। अगर मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो किसी ज़माने में नसबंदी के टारगेट होते थे, संजय गांधी के ज़माने में कहिए या और ज़माने में, तो ये कम्युनल स्टेरलाइजेशन हो रहा है, धार्मिक नसबंदी हो रही है, और उसको गोलबंदी भी कह सकते हैं आप, पोलबंदी भी कह सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म इलेक्शन है, पर ये जो चीज है जिस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की नजर नहीं है, यह नजर हो तो भी एक असहाय स्थिति है, हम क्या कर सकते हैं वाली, वो मैं चाहता था कि ये आज की बहस के जरिए लोगों तक पहुंचाएं। खासकर सत्य हिंदी के जो दर्शक इन राज्यों में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल में हैं, बिहार में हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हैं, ये उनके लिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा बेल्ट है। और अगर इनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर लोकसभा की आप देखें तो एक साइजेबल नंबर है। मैं आपको नंबर भी बता सकता हूँ आप चाहें तो, बहुत बड़ा नंबर है। बीजेपी अगर इन राज्यों में कंसोलिडेट कर लेती है तो मोदी जी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंडिविजुअल इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंस इज आप बीजेपी को कैसे रिप्लेस करेंगे और कांग्रेस उस काम को कैसे कर पाएगी। तो आज की चर्चा एक नए पॉइंट के साथ आपके सत्य हिंदी के दर्शकों के लिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू।